वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रीतम राज। आज मैं आपको एस्टेट का सेट नंबर 5 बताने जा रहा हूँ और उसमें टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले मैं 4 सेट पहले ही पढ़ा चुका हूँ जो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक शंकु के छिंदक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि छिंदक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आयतन कितना है? तो छिंदक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस r स्मॉल r। यह हो गया आपको शंकु के छिंदक का आयतन 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 4 7 या 21 3 से 3 खत्म 22 गुने 25 प्लस 16 प्लस 20 22 गुने 6 5 11 2 1 3 2 5 1 6 22 से मल्टीपल कर देते हैं। 22 इकाई 22 हाथ में 2 22 छक 132 33 34 बन गया। दूसरा क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 है तो इसका परिमाप होगा। पहले आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी 11x गुना 9x बराबर 396। 9 से काटते हैं 9 चौक 36 9 चौक 36 11 चौक 44 एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर खत्म एक्स बराबर 2 एक्स का मान निकल गया। अब एल निकालते हैं। एल बराबर 11 गुने 2 22 बी 9 गुने 2 18 सेंटीमीटर निकालना क्या है? परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी 2 गुने एल कितना है 22 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो 40 80 सेंटीमीटर आंसर। चलिए बनाइए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक एपी में ए बराबर 5 बी बराबर 3 और ए एन 50 है तो एन एस एन क्या होगा? पहले एन से चलते पहले ए एन से चलते ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए एन की जगह 50 ए की जगह 5 एन नहीं है डी की जगह 3। ये इधर आएगा 50 माइनस 5 45 ये 3 इधर आएगा डिवाइड में आएगा बराबर एन माइनस 1 3 से ये कटेगा 15 बाद में एन बराबर 16 15 1 16। अब एस एन से चलते हैं। एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस ए एन एन 16 बाय 2 ए है 5 प्लस 50 2 से ही कट जाएगा 8 बार में
8 गुने 55, 8 पचे 40, 4 44। आंसर 16 और 440। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एगो को x मानेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर को 3x, सेकेंड नंबर को x। अब क्या कर रहा है? अंतर 26 है तो 3 गुनी है, तो 3x माइनस x बराबर 26। 2x बराबर 26, 2 से कटेगा 13। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर 3 गुना 13 39, यहाँ 13, यानी 39 और 13 आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक, और बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो। देखिए 7 सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। छठा नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन का हल करें। अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से खत्म, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 5 दूनी 10x, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एक साइड ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर सबको इस साइड ले आते हैं। प्लस 13 माइनस 25 और माइनस 10x बराबर 0, सब एक साइड लिया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 12 बराबर 0। माइनस सब में -2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 3x, इस मध्य पद को तोड़ दिए, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -3, यहाँ x बराबर -2। तो x का वैल्यू हो गया -3 और -2 आंसर। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन कर रहा है 20,000 तथा 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज कितना? अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बटे 100। यहाँ सब चीज दिया हुआ है, P दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और रेट दिया हुआ है 10 और 15। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बटे 100 फिर प्लस PRT बटे 100। अब एक बार इसका चलेंगे, एक बार इसका चलेंगे। 20,000 गुने 10 गुने 3 बटे 100 प्लस 40,000 गुने 15 गुने 3 बटे 100। 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। 200 2000 3 6000 प्लस
15 चौक 60, 6 18, 1 2 3 0, 18 6 24,000। ऐसा ही बराबर 24,000 आंसर। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए विवेचक कब शून्य होता है, जब दोनों मूल समान होते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा होता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा के जगह अब यहाँ बीटा का मान पूछ रहा है तो अल्फा की जगह बीटा ही रख देंगे, बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय। ठीक, अब यहाँ देखिए बी की जगह क्या है, तो नेक्स्ट में रखेंगे 2 बीटा इक्वल्स टू, बी के जगह माइनस बी है तो माइनस माइनस बी, और ए के जगह सी है यानी 2 बीटा इक्वल्स टू बी बाय सी। यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो बी बाय 2c आंसर। चल देखिए क्या कहा है, यदि त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाय ए। अब यहाँ देखिए सी क्या है, सी की जगह सी ही है और ए की जगह ए ही है, यानी यही आंसर हो गया आपका, सी बाय ए इसका आंसर हो गया। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस माइनस 7 बाय ए 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, इसको इक्वेशन 1। अब फिर क्या कह रहा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2, हमको के का मान निकालना है। यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर इतना, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2, 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, दूसरा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, दोनों जोड़ दिए, 2 अल्फा बराबर 8, 2 से कट गया 4, अल्फा बराबर 4। अब बीटा का मान निकालेंगे 1 से, तो बीटा बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो बीटा बराबर 3, अल्फा हो गया बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा कितना आया 4, बीटा कितना आया 3, सी कितना है के, ए कितना है 1, तो के बराबर 4 दिया 12 आंसर। आपका बिहार स्टेट का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मैं फिर कल आऊँगा, फिर ऐसे ही 10 क्वेश्चंस लेकर रोज आऊँगा। धन्यवाद।